And Adipurush, we had a lot of blue mat. The concept director designed in a different way. But the visuals are like mind blowing. First time it was so much of blue mat I never did before. What I'm is this? doing the biggest film and there is no set. Home, you're coming to my room. Home. Come. స్టార్ట్ చేద్దామా? दोस्तों, प्रभास स्टारर आदि पुरुष के टीजर को बड़े ही भव्यता के साथ और जोर शोर के साथ में अयोध्या में रिलीज किया गया है। और फिल्म आदि पुरुष पिछले लगभग 2 साल से लोगों के बीच में हमेशा से ही चर्चा का विषय बनी रही। वजह थी कि इसमें हमें रामायण की कहानी एक बार फिर से बड़े पर्दे पर दिखाई जाएगी। और इसको लेकर लोगों के बीच में हाइप इसलिए भी ज्यादा थी क्योंकि लोगों को ये पता था कि ये बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म होने वाली है, जिसको लगभग 500 करोड़ रुपए के बजट में बनाया जा रहा है। और इसमें हमें प्रभास प्रभु श्री राम बने हुए नजर आने वाले हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से फिल्म आदि पुरुष को लेकर लोगों की उम्मीदें और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थीं। लेकिन जब इस फिल्म का टीजर लोगों के सामने आया और लोगों ने इसको पहली बार में देखा तो लोगों को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा ही नहीं हुआ। यहाँ तक कि लोगों ने इसको 1 बार नहीं 2 बार और 3 बार फिर से चला कर देखा कि शायद उनसे कहीं देखने में गलती तो नहीं हो गई है। लेकिन टीजर तो वही था, उसके अंदर थोड़ी कुछ बदलने वाला था। और बस इसके बाद से ही लोगों की फिल्म आदि पुरुष को लेकर जो उम्मीदें थीं वो सारी उम्मीदें टूटने लगीं। लोगों ने ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। इसके टीजर में दिखाए जाने वाले बहुत सारे सस्ते वीएफएक्स की फोटोज इंटरनेट पर वायरल होने लगीं। और बाद में लोगों ने सोचा कि आखिर इतने खराब और इतने सस्ते वीएफएक्स कौन बना सकता है। इससे कहीं ज़्यादा गुना अच्छे वीएफएक्स तो लोगों ने टेम्पल रन और ऐसे कई और गेम्स में देखे हैं। फिल्म आदि पुरुष में तो ये सारे सीन देखने के बाद तो लोगों ने जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी, बालवीर और ऐसे कई और टीवी सीरियल्स की तारीफ करने लगे, जहां पर उनका ये कहना था कि फिल्म आदि पुरुष से ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स तो यहां पर रखे गए हैं। और बाद में लोगों ने सर्च किया कि आखिर आदि पुरुष के जो ग्राफिक्स हैं वो कौन सी वीएफएक्स कंपनी ने बनाए हैं। तो लोगों को कहीं से पता चला कि इसके जो वीएफएक्स हैं या ग्राफिक्स सीन है वो अजय देवगन की कंपनी NY VFX वाला ने डिज़ाइन किए हैं, जिन्होंने ही पोनियान सेल्वन के ग्राफिक्स भी डिज़ाइन किए हैं। और बस इसके बाद तो लोगों ने इंटरनेट पर अजय देवगन को भी ट्रोल करना शुरू कर दिया। रावण का लुक देखकर लोगों ने कहा कि ये तो रावण कहीं से लग ही नहीं रहा है, ये तो मुगल या बाबर लग रहा है। हनुमान जी के लुक के बारे में भी लोगों का ये कहना था कि वो कहीं से हनुमान जी लग ही नहीं रहे हैं। रावण की जो सोने की लंका थी उसको VFX के जरिए पूरा हॉन्टेड हाउस में बदल दिया गया है। और इंटरनेट पर जब ऐसी चीज़ें और ज़्यादा सामने आने लगीं और लोगों ने अजय देवगन को ट्रोल करना शुरू किया तो अजय देवगन की VFX कंपनी ने एक ऑफिशियली नोट जारी किया, जहां पर उनका ये कहना था कि उनकी कंपनी ने आदि पुरुष के VFX नहीं डिज़ाइन किए हैं। और आदि पुरुष के टीजर में जो भी VFX रखे गए हैं उससे NY VFX वाला का कुछ भी लेना देना नहीं है। एक्चुअली अजय देवगन की NY VFX वाला जो कंपनी है उसको अजय देवगन ने और 2 और लोगों ने मिलकर शुरू किया है, जिनमें से एक प्रसाद सुतर भी हैं, जो कि इसके पहले VFX वाला के नाम से VFX डिजाइन किया करते थे। और प्रसाद सुतर आज के टाइम पर अजय देवगन की VFX कंपनी NY VFX वाला के को फाउंडर भी हैं। लेकिन जब आदि पुरुष के टीजर को बहुत ही ज़्यादा ट्रोल किया जाने लगा तो उनकी खुद की कंपनी ने इसका क्रेडिट लेने से भी मना कर दिया, जहां पर उनकी कंपनी ने एक लेटर जारी किया और कहा कि आदि पुरुष के टीजर का उनकी कंपनी NY VFX वाला से कुछ भी लेना देना नहीं है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इतने खराब VFX इसमें यूज किए गए हैं कि खुद कंपनी ने भी इसका क्रेडिट लेने से मना किया है। एक्चुअली VFX वाला के प्रसाद सुतार आदि पुरुष के ग्राफिक्स से और इसके VFX से जुड़े हुए हैं। और वो अजय देवगन के साथ में NY VFX वाला के को फाउंडर भी हैं। इस वजह से अजय देवगन को भी इसको लेकर ट्रोल किया जा रहा था और इसी के चलते उनकी इस कंपनी ने ये लेटर जारी किया है। अब आगे चलकर आदि पुरुष का क्या होगा इसके बारे में तो भगवान ही जाने, क्योंकि फिल्म को रिलीज होने में अब मात्र 3 से 4 महीने ही बचे हैं। तो इतने कम समय में फिल्म के ज़्यादातर VFX सीन तो बदले नहीं जा सकेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत इसको दोबारा से शूट करेंगे या इसको जैसा शूट किया है इसको वैसे ही रिलीज कर देंगे। एक्चुअली आदि पुरुष के इस टीजर को लेकर ये सारी चीज़ें इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि ये पूरी की पूरी फिल्म ब्लू स्क्रीन के सामने शूट की गई है और फिल्म आदि पुरुष का एक भी सीन बिल्कुल रियल लोकेशंस पर फिल्माया ही नहीं गया है। इसके टीजर के स्टार्टिंग में जो हमें एक जंगल टाइप का दिखाया जाता है वो भी पूरा VFX से ही बनाया गया है। इस वजह से ये सारी चीज़ें देखने में बिल्कुल नकली नकली लग रही हैं। एक्चुअली आदि पुरुष जो पूरी फिल्म है वो पूरी की पूरी VFX पर ही डिपेंड होकर रह गई है। लेकिन ऑडियंस को इतना ज़्यादा VFX चाहिए ही नहीं है कि ये देखने में बिल्कुल नकली ही लगने लगे। इसकी बजाय अगर इसकी कास्टिंग बहुत अच्छे से की जाती, इसको कुछ रियल लोकेशंस पर फिल्माया जाता तो शायद फिल्म का जो टीजर निकल कर आता उसकी बात ही कुछ और होती। लेकिन आदि पुरुष के मेकर्स ने इसको लेकर ये बहुत बड़ा रिस्क लिया है और पूरी फिल्म को लेकर VFX पर ही डिपेंड हो गए और उनके इस फैसले का जो रिजल्ट निकल कर सामने आया है वो ऑडियंस देख ही चुकी है।
एक्चुअली ऑडियंस बस इतना चाहती है कि पर्दे पर इन किरदारों को जो भी निभाएं उनसे ऑडियंस के इमोशंस अच्छे से कनेक्ट हो पाएं। जैसा कि रामानंद सागर की रामायण में था, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स नहीं थे, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी उस टाइम पर रामानंद सागर जी की इसको लेकर जो कास्टिंग थी वो इतनी परफेक्ट थी कि लोग आज भी उनको भगवान मानते हैं। और आज इतने साल हो जाने के बावजूद भी अरुण गोविल जी अगर किसी को मिलते हैं तो लोग उन्हें झुककर प्रणाम करते ही हैं। और ये सम्मान अरुण गोविल जी के लिए हो या ना हो, लेकिन उन्होंने जो भगवान श्री राम के किरदार में जान डाली है उसके लिए तो सम्मान जरूर है। और कुछ ऐसा ही ऑडियंस आज के टाइम पर आदि पुरुष से भी एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन इसका जब टीजर आया तो लोगों के लिए ये एक बहुत ही बुरे सपने के जैसा रहा और लोग तो इसको बिल्कुल भूल ही जाना चाहते हैं। हालांकि ये अच्छी बात है कि आज के टाइम पर बॉलीवुड में कुछ ऐसी फिल्में बनाई जा रही हैं जिसमें हमारी संस्कृति दिखाई जा रही है, लेकिन पता नहीं फिल्म के मेकर्स क्यों इन सारी चीज़ों को और क्यों इन कहानियों को बहुत अच्छे से इमोशंस के साथ नहीं दिखा पा रहे हैं। आदि पुरुष के साथ में शाहरुख खान की फिल्म पठान का भी क्लैश होने वाला है और अब इन दोनों ही क्लैश में लोगों को ये लगने लगा है कि अगर आदि पुरुष का ये टीजर ऐसा है और अगर इसकी फिल्म भी ऐसी होगी तो इसके सामने तो लोग पठान को ही देखना पसंद करेंगे। हालांकि अभी शाहरुख खान की फिल्म पठान का ट्रेलर आना बाकी है और ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि वो कैसा रहता है। आपका फिल्म आदि पुरुष के बारे में क्या कहना है और शाहरुख खान की फिल्म पठान और आदि पुरुष के इस क्लैश के बारे में आपका क्या सोचना है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इन दोनों ही फिल्मों में से कौन सी फिल्म आप पहले देखेंगे हमें अपनी राय जरूर मेंशन करना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में बॉलीवुड से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।